Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 1. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन में कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम लाए गए हैं एजुकेशन के ऊपर, मतलब एजुकेशन रिलेटेड कौन से स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं इंडिया में, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं आज। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला स्कीम क्या है देखते हैं। फर्स्ट है समग्र शिक्षा। इसको हमें डीपली पढ़ना होगा क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी। ओके, समग्र शिक्षा मतलब क्या है? टोटल शिक्षा की बात की जा रही है, मतलब जो शिक्षा है वहां पर सबको इंक्लूड करने की, सारे लोगों को समग्र सबको शिक्षा देने की बात की जा रही है। ओके, so the union budget 2018 and 2019 has proposed to treat school education holistically without segmentation from pre-nursery to class 12। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये समग्र शिक्षा स्कीम पर स्कूल एजुकेशन को टोटली एक एक करके देखा जा रहा है, मतलब नर्सरी से फोर्थ तक या फोर्थ से सिक्स एट तक, एट से ट्वेल्थ तक, इसे डिवाइड नहीं कर रहे, हम टोटल होलिस्टिकली देख रहे हैं एजुकेशन को। स्कूल्स एजुकेशन को एक टोटली देख रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि समग्र शिक्षा कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट का नाम आ सकता है, तो यूनियन बजट मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया गया कब? 2018-19 में। ये यहाँ पर कौन से इंक्लूडेड है? प्री नर्सरी से क्लास 12 तक, ये टोटल इसके अंदर है। Okay, Shamagra Shiksha, an overreaching program for the school education section extending from preschool to class 12, has been therefore prepared with the broader goal of improving school effectiveness and measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes। यहाँ पर क्या हो रहा है? समग्र शिक्षा एक ऐसा स्कीम है जहां पर जो स्कूल प्रोग्राम है, स्कूल एजुकेशन सेक्टर है, वहां पर प्री स्कूल से लेकर, मतलब स्कूल के भर्ती होने से पहले जो प्ले स्कूल होता है वहां से शुरू कर क्लास 12 तक जो स्कूल एजुकेशन टोटल सिस्टम है उसे और इफेक्टिव, उसे और कार्यकारी बनाना, उसके गोल्स को मेजर करना, उसका लक्ष्य क्या है उसे देखना, उसके गोल को टेस्ट करना, वहां पर स्कूलिंग लेवल पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एक इक्विटेबल मतलब सबको समान स्तर से इक्विटेबली इक्वल लर्निंग प्रोवाइड करना, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको इक्वली सीखने की मौका मिले, ये सारे चीजें समग्र शिक्षा के अंदर आती हैं। ओके, it subsumes the three schemes of सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पर क्या क्या आती है? यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर मतलब तीन चीजों पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। इट सबस्यूम्स करता है थ्री स्कीम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान के तीन चीजों को ये एकत्रित करता है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कौन से स्कीम्स को ये एकत्रित करता है? एक तो है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सब लोगों को शिक्षा मिले, ये सारे चीजें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं? RMSA, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है उसको बेटर करने को इसके अंदर लाया गया है। एंड टीचर एजुकेशन, और टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करना कि टीचर इसकी तरफ से टीचर लोग अच्छी तरह से सिखा पाए स्टूडेंट को, उनको प्रमोट कर सके एजुकेशन। ओके, तो इन तीनों चीजें समग्र शिक्षा के अंदर है। So a number of flagship schemes were launched by the Department of School Education and Literacy in the current year. So 2018-19 के टाइम पर ही जो बजट डिस्कशन किया गया उसके बाद ये जो स्कीम है समग्र शिक्षा, ये लॉन्च किया गया कहाँ से? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कौन से गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया? इंडियन गवर्नमेंट ने कब? 2018-19 के हमारे जो बजट है उसमें। ओके, यहाँ पर टोटल प्री स्कूल, प्री नर्सरी से लेकर 12 तक टोटली इसे सेगमेंट नहीं किया गया, होलिस्टिकली शिक्षा देने की बात की उनको, और शिक्षा को, स्कूल एजुकेशन को और इम्प्रूव करने की बात की गई। यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सबको एकत्रित करके एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं हम। नेक्स्ट स्कीम है पढ़े भारत बधे भारत।
पढ़े भारत और बधे भारत, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं PBB, PBBB. Okay. So it is a sub-program of Sarva Shiksha Abhiyan launched in 2014 August with special focus on the improving language development and to create interest in mathematics. So पढ़े भारत बधे भारत, अगर इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा. ओके जब इंडिया पढ़ेगा तभी वो बढ़ेगा. सो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सर्व शिक्षा अभियान के ही सब प्रोग्राम के तौर पर है. मतलब सर्व शिक्षा अभियान एक टोटल प्रोग्राम है जिसके अंदर है पढ़े भारत स्कीम. ओके ओके ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 के अगस्त मंथ में. सो ये भी किसने लॉन्च किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने ही किया था ऑब्वियसली. सो ये पढ़े भारत बधे भारत किसके ऊपर मेनली फोकस करता है? ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंडिया का जो ओरिजिनेटेड लैंग्वेज है उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की और जो मैथ्स है, इन सारी चीजों को डेवलपमेंट करने की बात की गई है इस स्कीम में. ओके सॉरी इंटरेस्ट जगाने की, स्टूडेंट में इंटरेस्ट लाने की बात की गई है. द टू ट्रैक ऑफ पढ़े भारत बधे भारत, दो ट्रैक है यहाँ पर. ओके दो तरीके से काम होता है. एक है अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ERWC. मतलब जो अर्ली एज में लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से रीड कर पाए जो टेक्स्ट है, जो राइट वो अच्छी तरह से लिख पाए और कॉम्प्रिहेंड कर सके. जो बुक्स उनके पास मिलते हैं उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना. एंड अर्ली मैथमेटिक्स, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है, जो प्लस माइनस के रूल्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को आए, वो कर सके ये प्रॉब्लम सॉल्व. ओके as a follow-up to the foundational program in 2015-16, a program called National Reading Initiative was launched to develop and promote the habit of reading among students in elementary school, thereby extending the program up to class 8. Okay. सो यहाँ पर मेन फोकस एक फाउंडेशनल प्रोग्राम है जो 2015-16 में किया गया, और इसको हम तब कहते थे 15-16 में ये नाम था नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव्स. जो लॉन्च हुआ था, इसका मेन लॉन्च टू द डेवलप एंड प्रोमोट हैबिट ऑफ रीडिंग. जो स्टूडेंट के अंदर जो रीडिंग का जो हैबिट है उसे डेवलप करने की बात की गई है. स्टूडेंट में एलिमेंट्री एजुकेशन, जो रूरल बिलो जो मतलब जो सबसे लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग है, मतलब 1 to 4, वहां पर वो लोग जो टेक्स्ट है वो पढ़ पाए, उसका मतलब समझ पाए, वो लिख पाए. सो इसके लिए ये फोकस किया गया. आगे क्या किया गया? इसको इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया और क्लास 8 तक किया गया. ओके states were provided token funds to plan and implement innovation activities to promote reading. So यहाँ पर states को, जो राज्य है, उनको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिससे कि वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट को वो रीडिंग करवा सके, रीडिंग एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करवा सके. ओके states have designed specific intervention targeting children in class 1 and 2 to improve learning outcomes. So उन्होंने क्या कुछ इंटरवेंशन प्रोजेक्ट किया है, स्पेसिफिक इंटरवेंशन लिया. सो टारगेटेड चिल्ड्रन यहाँ पर मेनली कौन है? क्लास 1 और 2, जो उन लोगों का जो लर्निंग आउटकम वो क्या सीख रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है. ओके So there is a variety of focus programs being currently implemented across the country. बहुत सारे ऐसे programs के बारे में मतलब कुछ टेक्निक अपनाए गए हैं, कुछ रूल्स अपनाए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे कि जो देश भर में स्टूडेंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स सीख पाए, पढ़ पाए और लिख पाए, इसके ऊपर, और नॉर्मल जो मैथ्स है इसको कर पाए, इसलिए अक्रॉस इंडिया कुछ प्रोग्राम्स लिए गए हैं जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं टोटल कंट्री में. ओके नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. तो ये एक स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. कौन से ईयर में? मार्च 2009 में. For augmenting secondary school infrastructure through construction of additional classrooms, laboratories, toilet blocks, drinking water, library, etc. सो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑब्वियसली ये माध्यमिक स्तर तक, मतलब क्लास 10 तक ये लिमिटेड है. सो ये एक ऐसा स्कीम है जो मार्च 2009 में लॉन्च हुआ. ये क्या करता है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है, मतलब अच्छा क्लासरूम बनाना, लेबोरेटरीज प्रोवाइड करना, टॉयलेट बनाना, ड्रिंकिंग वाटर स्कूल में अच्छे सिस्टम में हो, लाइब्रेरी में बुक्स हो, लाइब्रेरी बनाना, ये सारे चीजों के ऊपर फोकस करते हैं.
So till date, 530 new school have been approved under this schemes. इस स्कीम के अंडर बहुत सारे स्कीम्स अप्रूव किए गए हैं. So राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंडर has been revised to sub schemes to schemes of ICT at the schools. So यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर बहुत सारे स्कीम्स को ऐड किया है, जैसे कि स्कूल्स लेवल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम को इंक्लूड करना, वो लोग आईसीटी के बारे में जानना. ओके, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उस जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको वोकेशनल वे में इंक्लूड करना, वोकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करना. इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज, जो लोग डिजेबल स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्पेशली एबल्ड है, उनको क्लासरूम में इंक्लूड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड करना. ओके, सो ये सारे चीजें किए गए हैं. द इंटीग्रेटेड RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम्स एक्सटेंड द बेनिफिट टू द एडेड सेकेंडरी स्कूल. ये सेकेंडरी स्कूल को एडेड प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो स्कूल अपना बिल्डिंग, अपना एजुकेशन सिस्टम जो मॉडल है उसे और इम्प्रूव कर सके. सो यहाँ पर कौन सा एक्सक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड कौन से चीजें बाहर कर किए गए हैं इसके, एक्सक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड टीचर स्टाफ सैलरीज. सो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सपोर्ट्स हैं और टीचर स्टाफ के सैलरी ये इसके अंडर इंक्लूड नहीं किया गया है. ये सिर्फ स्टूडेंट्स को फोकस करता है, स्टूडेंट्स के एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे जो लोग एजुकेशन के बाहर है माध्यमिक शिक्षा अभियान का, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, जैसे कि डिजेबल स्टूडेंट्स हो या आईसीटी के थ्रू से एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशन के थ्रू प्रोवाइड करना. ओके, सो इससे क्या कर रहे हैं वो लोग, क्वालिटी इंटरवेंशन कर रहे हैं, जो कि जिससे कि माध्यमिक स्तर तक जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो और बेटर हो सके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है उड़ान. उड़ान जिसे हम कहते हैं. सो दिस स्कीम इज डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. सो उड़ान एक ऐसा स्कीम है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है. ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है. सो ये क्या करता है, टू सो एज टू प्रोमोट द एडमिशन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स. ये मेनली फोकस करता है जो गर्ल स्टूडेंट्स है, जो मतलब जो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनको उनमें एजुकेशन को प्रमोट करना, उनको एडमिशन देना, उनको पढ़ाई में प्रोत्साहित करना, यही मेन फोकस है. ओके, इट सीक्स टू एनहांस द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स. मैंने जो कहा, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं उनको एनरोल करना, फ्री में उनको पढ़ाने की कोशिश करना, उनमें एजुकेशन को और प्रोवाइड करना, उनको और एजुकेशन को कैसे उन तक पहुंचे इसके लिए कोशिश करना. ओके, इन प्रेस्टिजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो अच्छे अच्छे स्कूल्स है वहां पर गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, वहां पर स्टूडेंट्स गर्ल्स को एक मौका देना. ओके, वहां पर कुछ इंसेंटिव्स के थ्रू या एकेडमिक सपोर्ट के थ्रू गर्ल्स को एजुकेशन में लाना और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन में एक अच्छा पोजीशन में लाना, इसके लिए फोकस करता है उड़ान. मतलब जिससे कि लड़कियां आगे बढ़ पाए समाज में. ओके, मेन फोकस यही है. नेक्स्ट देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. ये बहुत फेमस है. ओके, सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ था 20 जनवरी 2015 को. हैज अशर्ड इन टू द एनकरेज ऑफ एजुकेशन अमंग गर्ल चिल्ड्रन. यहाँ पर भी बेटी को बचाओ, मतलब जो लोग, क्या हो रहा है कि गर्ल चाइल्ड में भ्रूण हत्या हो रही है, जो एबोशन हो रहा है, बच्चे गर्ल चाइल्ड हो देने पर या गर्ल को हम एबंडन कर रहे हैं, उसको रोकना और बेटी को पढ़ाना और उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है. वो ये 2015 में लॉन्च किया गया. यहाँ पर जो यंग गर्ल चिल्ड्रन है उनमें एजुकेशन को और एनकरेज करना और प्रमोट करना. सो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर इस प्रोग्राम को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर मेन फोकस है जो बच्चे को स्कूल जाना, बच्चे को स्कूल प्रोवाइड करना, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना, उनको जिंदा रखना और उनको आगे जाने में समाज में हेल्प करना. सो कौन से मिनिस्टर है, एक तो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड थर्ड एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानविक समाज जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे लाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्ट स्कीम देखते हैं. नेक्स्ट है राष्ट्रीय
आविष्कार अभियान। ओके, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। सो ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2015 को। सो ये किस लिए है? ये है आविष्कार, मतलब कोई इनोवेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, ऑब्वियसली। सो दिस प्रोग्राम इज डायरेक्टेड टुवर्ड क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 12 इन साइंसेस। सो क्लास 1 से क्लास 12 तक स्टूडेंट्स जो है उनको साइंस में और इंटरेस्ट लाना, उनको मोटिवेट करना कि वो साइंस पढ़े, वो कुछ इनोवेट करे, इन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सो मेनली इस प्रोग्राम का फोकस यही है कि स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंस को प्रमोट करना, उनको साइंस रिलेटेड पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना और उनको आविष्कार की तरफ और आगे ले जाना। ओके, यहाँ इसके लिए क्या क्या किया गया है? मॉडल लैब्स वुड बी क्रिएटेड ऑल ओवर द कंट्री फॉर दिस पर्पस। कुछ स्मॉल टाइप के लैब्स बनाए गए हैं, मॉडल लैब्स बनाए गए हैं जो ऑल ओवर द कंट्री इस पर्पस को सॉल्व करेगी कि लैब नहीं होंगे तो वो लोग टेस्ट कर कैसे कर पाएंगे। सो लैब्स बनाने की कोशिश की गई है ऑल ओवर द कंट्री। The key activities under this program include mentoring of elementary and secondary schools by institution of higher education. द की एक्टिविटीज, यहाँ पर की एक्टिविटी है इस प्रोग्राम के अंडर, वो है मेंटरिंग ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स। ओके, एलिमेंट्री मतलब लोअर लेवल में एंड सेकेंडरी स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में ये क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन को। ओके, फॉर्मिंग मैथ्स एंड forming maths and sciences clubs for children at school and professional development। सो फॉर्मिंग मैथ्स एंड साइंस क्लब, इसलिए इसलिए वो सिर्फ लैब्स बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड कंट्री में, हमारे देश में। सिर्फ यही नहीं, की एक्टिविटीज है यहाँ पर मेंटर करना एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल्स को लेकर, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनमें एक शिक्षा, एलिमेंट्री जो न्यूनतम जो मिनिमम शिक्षा है उसे प्रोवाइड करना, सेकेंडरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करना, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनमें मैथ्स और साइंस रिलेटेड क्लब्स बनाना, उनको और इंटरेस्ट जगाना फॉर चिल्ड्रन एट स्कूल्स and professional development of teachers in order to make teaching of math and science interesting for the student। वो क्या कर रहे हैं? टीचर को स्टूडेंट में मैथ और साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ाने की कोशिश करना कि जिससे कि स्टूडेंट को और इंटरेस्ट मिले, वो और अच्छी तरह से पढ़े और उनको मैथ्स या साइंस पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आए। ओके, द एक्टिविटीज और कंपोनेंट्स ऑफ आर एरिया मैंने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आर फंडेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान। ये कहाँ से इसको फंड मिलता है? सर्व शिक्षा अभियान के अंडर से ही मिलता है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंडर ही इसे क्या मिलते हैं? फंड मिलते हैं। सो इसका मेन मोटो यही है कि देश भर में जो एलिमेंट्री मिनिमम लेवल पर या माध्यमिक लेवल पर या एचएस हायर एजुकेशन में साइंस को प्रमोट करना, इसलिए लैब क्रिएट करना, इसलिए मैथ्स और साइंस में और इंटरेस्टिंगली पढ़ाना और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिससे कि वो अपने आप से क्या कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश करे। ओके, सो हमारा लास्ट गेम आज का देख लेते हैं। ओके, लास्ट गेम है ई पाठशाला। ई पाठशाला एक ऐसा स्कीम है, ये एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है एज ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। ये एक डिजिटल इंडिया कैंपेन का ही एक पार्ट है कि हमारे इंडियन जो सिस्टम है इसको और डिजिटल करना, इसको और एक्टिवली आईसीटी ड्रिवन करना, आईसीटी रिलेटेड करना। ओके, सो यहाँ पर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसने ई पाठशाला को लॉन्च किया था। कब? 2015 में नवंबर 7 को। which is single point repository of e-resource content। ये एक सिंगल पॉइंट एक ई रिसोर्स कंटेंट है, यहाँ पर ऑनलाइन में कंटेंट आपको मिलता है, सिंगल पॉइंट रिपोजिटरी है। ओके, यहाँ पर एनसीईआरटी जो बुक्स है वो आपको फ्री में मिलते हैं। ओके, वैरायटी ऑफ अदर लर्निंग रिसोर्सेस, मतलब ये एक ऐसा डिजिटल लाइब्रेरी की तरह एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ई पाठशाला में क्या होता है, एक यहाँ पर ऑनलाइन रिसोर्सेस के थ्रू आपको डाटा मिलते हैं, यहाँ पर आपको फ्री में टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज, वेरियस अदर रिसोर्सेज, कुछ वीडियोस मिलते हैं जिससे कि आपके पास डाटा रहे, आप पढ़ पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सीबीसीएस प्रेस्क्राइब टेक्स्ट स्क्रिप्ट जो सीबीसीएस सिस्टम के हैं
उसके प्रेस्क्राइब किए हुए टेक्स्ट बुक्स वहां पर पब्लिश करना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी प्रोवाइडेड किए गए जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्लास 9 से 12 तक टू वो सिस्टम, फॉर क्लासेस 1 to 8 सिस्टम वाला पढ़ाई, सीबीसीएस ऑल प्रोवाइड जो सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, जो वीडियोस है, वो सब ई पाठशाला में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 तक ही नहीं लिमिटेड है, यहाँ पर जो हायर एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन है, जो हायर यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर जो शिक्षा दिए जाते हैं उसको और इम्प्रूव करना, उसको कैसे इम्प्रूव करें और वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन के थ्रू कैसे प्रोवाइड करें। सो इसके लिए ई पाठशाला एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया के कैंपेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ई पाठशाला के थ्रू हम ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, और जिससे कि हम नॉलेज गैदर कर सकते हैं। सो दिस इज द होल लेक्चर ऑन टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था डिजिटल इनिशिएटिव, जो इम्पोर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। मैंने उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ डिस्कस किया है, और बहुत सारे नए स्कीम्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।